हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सब्जेक्ट है सुगम विज्ञान, जो 6 क्लास का है। इसमें कुल 19 चैप्टर है। इसमें से मैं पहला चैप्टर सॉल्व कर चुकी हूँ, जो कि भोजन था। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दूसरा चैप्टर सॉल्व करने जा रही हूँ, जिसका अति लघु, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय इस वीडियो में मैं सॉल्व करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है भोजन का अवयव। इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, भोजन में पाए जाने वाले वैसे रासायनिक तत्व जो जीवों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, क्या कहलाते हैं? आंसर होगा पोषक तत्व। ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पौधे का संचित खाद्य पदार्थ क्या है? आंसर स्टार्च। वह कौन सा पोषक है जिसका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा देना है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। शरीर वर्धक भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर होगा प्रोटीन। ठीक है। और अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की समान मात्रा से शरीर को किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी? आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। और छठा नंबर क्वेश्चन बता दो, एक व्यक्ति द्वारा पूरे दिन में खाए जाने वाले भोजन क्या कहलाते हैं? तो इसका तो आंसर होगा दैनिक आहार। ठीक है। और सातवां नंबर है, वैसे भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो क्या कहलाते हैं? संतुलित आहार। और आठवां नंबर क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग हीनता जनित रोग या अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ठीक है। तो चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण भोजन में पोषक अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वैसे तीन भोज्य पदार्थों का उदाहरण दे जिनमें शर्करा तथा स्टार्च अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा शकरकंद, आलू, चावल तथा में शर्करा तथा स्टार्च अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वैसे 10 भोज्य पदार्थों का नाम लिखें जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दाल, चना, सोयाबीन, मटर, मूंगफली, अंकुरित अनाज, मछली, अंडा, दूध आदि में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, वसा के पादप तथा जंतु स्रोतों का नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा मक्खन, घी, दूध, क्रीम, अंडा का पीला भाग तथा तेलीय मछली, मांस आदि जंतु से प्राप्त होते हैं तथा काजू, बादाम, विभिन्न प्रकार के तेल जैसे सरसों, नारियल, मूंगफली हमें पादप से प्राप्त होता है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे भोजन में विटामिनों का होना आवश्यक है क्यों? तो इसका आंसर है, यह हमारे भोजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। प्रोटीन में प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन हम अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो ठीक है। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, दूध तथा दुग्ध उत्पाद में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? आंसर है प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन आदि पोषक तत्व दूध तथा दुग्ध उत्पाद में पाए जाते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन, संतुलित आहार किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा वैसे भोजन जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ समुचित मात्रा तथा अनुपात में हो, संतुलित आहार कहलाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है और अपने दोस्तों का भी हेल्प करिए, भेजिए उन्हें भी वीडियो। ठीक है। और दीर्घोत्तरीय पे चलते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करें। इसका आंसर है, आप लोग लिखते जाइए वीडियो रोक रोक के। ठीक है। वैसे हम बता देते हैं,
हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक मिश्रित अनुपात में होता है। शर्करा, स्टार्च तथा सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार हैं। शर्करा मीठे होते हैं। ग्लूकोज शर्करा का सरलतम प्रकार है। यह शरीर में आसानी से अवशोषित होकर ऊतकों में पहुंच जाता है, वहां यह शीघ्रता से टूटकर ऊर्जा देता है। यही कारण है कि रोगी खिलाड़ी या शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को जब ऊर्जा की अतिशीघ्र आवश्यकता होती है तब उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है। स्टार्च आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मकई आदि में पाया जाता है। स्टार्च पौधे का संचित खाद्य पदार्थ है। जंतु कार्बोहाइड्रेट के लिए मुख्य रूप से स्टार्च पर ही आश्रित होता है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमारे भोजन में प्रोटीन का होना अनिवार्य है, उल्लेख करें। इसका आंसर होगा हमारे भोजन में प्रोटीन का होना अनिवार्य है। इसका कारण निम्न है। इसका पहला कारण यह है कि यह ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत करता है, अर्थात शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों के मरम्मत के लिए नई कोशिकाएं बनाता है। इसलिए वैसे भोजन जिनमें प्रोटीन का मात्रा अधिक होता है शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। शरीर वृद्धि के लिए अनिवार्य होने के कारण ही बढ़ते हुए शिशु तथा गर्भवती महिला को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। हमारे शरीर की अस्थियां, मांसपेशियां, त्वचा, बाल, नाखून आदि मुख्य रूप से प्रोटीन के ही बने होते हैं। ऊन तथा सिल्क भी प्रोटीन से ही बनते हैं। और दूसरा पॉइंट है, विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन से ऊर्जा भी प्राप्त होती है, यद्यपि इसका प्रमुख कार्य ऊतकों का निर्माण ही है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन B1, B2, B6 तथा B12 के कमी से होने वाले रोगों के लक्षण की चर्चा करें। तो ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। इसका लक्षण है ऊर्जा की कमी से काम करने में कठिनाई, कमजोर पेशियां। और विटामिन B2 की कमी से मुहाना। इसका लक्षण है जीभ, होंठ तथा मुंह में छाले पड़ना। और विटामिन B12 तथा B6 की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, इसका लक्षण होगा शरीर में रक्त की कमी होना। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, हमारे भोजन में रुक्षांश अनिवार्य रूप से क्यों होना चाहिए? आंसर होगा यह अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। भोजन में इसकी कमी से मल आसानी से शरीर के बाहर नहीं निकल पाता है। यह स्थिति कब्ज कहलाता है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? हमारा संतुलित आहार क्यों होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऐसे आहार जिनमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो, संतुलित आहार कहलाता है। अगर आहार में किसी का अनुपात कम या ज़्यादा हो जाए तो वैसे आहार संतुलित नहीं रह जाता है। संतुलित आहार से हमें आवश्यक ऊर्जा तथा शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। और 6वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसे तीन खाद्य पदार्थ का नाम लिखें जिनमें ये सब पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें पहला कार्बोहाइड्रेट हमें आलू, शकरकंद और चावल, इन तीनों में पाया जाता है। प्रोटीन दालें, सोयाबीन और मटर में पाया जाता है। वसा, मक्खन, घी, दूध में पाया जाता है। और खनिज एवं विटामिन दूध, बादाम, केला में पाया जाता है। और विटामिन B1 हाथ से कूटा हुआ चावल, गेहूं का दलिया, राजमा, इन तीनों में पाया जाता है। विटामिन B2 हरी सब्जियां, यीस्ट, दूध में पाया जाता है। और B6
दूध, यकृत, साबुत अनाज। और विटामिन B12 मांस, मछली, यकृत यानी कलेजा में पाया जाता है। और विटामिन C नींबू, संतरा, मौसमी में पाया जाता है। रुक्षांश साग, सलाद, छिलके वाले फल, हरी ताज़ी सब्जियों में पाया जाता है। तो चलिए हमारा ये चैप्टर का ख़त्म हुआ। और आप लोग इनमें से देख देख के वीडियो रोक के उतार सकते हैं क्वेश्चन को, और मन लगा के पढ़िए और खुश रहिए। जय हिंद।